श्री सनातन धर्म देवाय नमः। नमस्कार। कक्षा संख्या 68 हमारी पुस्तक है मनुस्मृति जी और हमारा मंगल उद्देश्य है धीरे धीरे सनातन धर्म जी को समझना, भगवान गुरुजी सीताराम जी की अहेतुकी कृपा से। हमारी प्रयोग की जा रही पुस्तक है मनुस्मृति ही, काशी संस्कृत ग्रंथमाला 114, चौखंबा संस्कृत भवन वाराणसी। हर श्लोक के अंत में भगवान गुरुजी कुल्लूक भट्ट जी का भाष्य पढ़ा जा रहा है। आज जिन श्लोकों का अर्थ देखा जाएगा वो इस प्रकार हैं। उत्पत्तिरेव विप्रस्य मूर्तिर्धर्मस्य शाश्वती सही धर्मार्थमुत्पन्नो ब्रह्म भूयाय कल्पते। अध्याय नंबर 1 और श्लोक नंबर 98। ब्राह्मणो जायमानो हि पृथिव्याम् अधिजायते ईश्वरः सर्वभूतानां धर्मकोशस्य गुप्तये। श्लोक नंबर 99। सर्वं स्वं ब्राह्मणस्येदं यत्किञ्चित् जगति गतं श्रेष्ठ्येनाभिजनेनेदं सर्वं वै ब्राह्मणोऽर्हति। श्लोक नंबर 100। स्वयमेव ब्राह्मणो भुङ्क्ते स्वमेव ब्राह्मणो भुङ्क्ते स्वं वस्ते स्वं ददाति च आनृशं स्याद् ब्राह्मणस्य भुञ्जते हीतरे जनाः। श्लोक नंबर 101। तस्य कर्म विवेकार्थं शेषाणामनुपूर्वशः स्वायंभुवो मनुर्धीमानिदं शास्त्रमकल्पयत्। श्लोक नंबर 102। विदुषा ब्राह्मणेनेदम् अध्येतव्यं प्रयत्नतः शिष्येभ्यश्च प्रवक्तव्यं सम्यग् केनचित्। अध्याय नंबर 103। तो कल की कक्षा में भृगु जी ने ऋषियों को बताया कि किस प्रकार ब्राह्मण जो ब्रह्मा जी के मुख से उत्पन्न हुए थे और इसलिए वो परम श्रेष्ठ हैं। तो ये बात आज भी चलेगी और हमको ये समझना है कि वेद में ब्राह्मण जो हैं वो धर्म के रक्षक हैं, वेद के अध्ययन और अध्यापन करने वाले, और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी वेद की गुरु होना है। यदि हमारे पास समाज में गुरु ही नहीं है तो सारा समाज नष्ट हो जाता है। इसलिए जो व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के आधार पर इस स्थान को ग्रहण करता है वो कितना श्रेष्ठ है। वो इस यज्ञ की गुप्ती के लिए, इसी सारी प्रजा की रक्षा के लिए उसका कितना महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए ये ब्राह्मण स्थान की पूजा हो रही है। सारे शास्त्र में किसी व्यक्ति का आदर नहीं है कि कुछ व्यक्तियों का अनादर हो रहा है और कुछ का आदर हो रहा है। जो आज ब्राह्मण है वो किसी जन्म में कोई चूहा, बिल्ली इत्यादि कुछ भी हो सकता है। वो धीरे धीरे ऊपर आता आता आज ब्राह्मण के स्थान में पहुँचे हैं। ठीक है, उस स्थान की पूजा हो रही है कि जो भी व्यक्ति
धीरे धीरे उस स्थान में पहुंचता है। जैसे ब्रह्मा जी एक स्थान है, उसी प्रकार ब्राह्मणत्व भी एक स्थान है और उसकी पूजा स्तुति इन श्लोकों में की जा रही है। तो कल के श्लोकों में कहा कि जो सारे ब्राह्मण भी होते हैं, उनमें जो ब्रह्म विद्या को प्राप्त करते हैं वो सबसे श्रेष्ठ हैं। तो ऐसे कह के दिखाया कि किस प्रकार ब्राह्मणों में भी एक तारतम्य है, एक ग्रेडेशन है, और उच्चतम ब्राह्मण वो हैं जो अपने शरीर के उद्देश्य को पूरा करते हैं, ब्रह्म विद्या प्राप्त करके मुक्त होते हैं। अच्छा जी, तो आज का ये यहाँ से आरंभ करते हैं। उत्पत्ति एव विप्रस्य मूर्ति ही धर्मस्य शाश्वती। देखिए, ब्राह्मण देह जन्म मात्रम, ठीक है, एव धर्मस्य शरीरम अविनाशी। तो ये बताया कि जन्म से ही जो ब्राह्मण का शरीर है उसको आपको धर्म का अविनाशी शरीर समझना चाहिए। लेकिन ब्राह्मण का शरीर तो चला जाता है, अर्थात एक जाता है तो और ब्राह्मण आ जाते हैं, फिर और आ जाते हैं। तो ब्राह्मण के रूप में धर्म शरीर धारण करके जन्म लेते हैं। जो जो आपको सामने ब्राह्मण दिख रहे हैं वो वास्तव में वेद के धर्म देवता ही ब्राह्मण के रूप में आए हैं। ठीक है, तो इसलिए ब्राह्मण को धर्म देवता के, वैदिक धर्म देव के रूप में स्तुति किया जा रहा है। यस्मात् असौ स ही धर्मार्थम उत्पन्नम। ब्राह्मण की उत्पत्ति ही किस लिए हुई है? धर्म के लिए। धर्मार्थम जाता, धर्म की रक्षा के लिए। ठीक है, धर्म अनुगृहीत आत्मज्ञानेन मोक्षाय संपद्यते। और वही धर्म उनके ऊपर कृपा करते हैं, क्योंकि ब्राह्मण अपने पूरे जीवन, उनका ये स्वधर्म है कि वो वेद का अध्ययन करें, अध्यापन करें, यज्ञ करें और याजनम करें। इस प्रकार दान लें, दान दें, किसी की सेवा ना करें, पूरी तरह पूरा जीवन तपस्या में लगाएं और शौचम आदि सब नियमों का पालन करें। इतना कष्टदायक धर्म है ब्राह्मण का कि देख के ही व्यक्ति कांप उठता है, कह रहे ये क्या है। ठीक है, और ऐसे ब्राह्मण, उनको धर्म देवता अनुग्रह करते हैं, क्योंकि वो पूरा जीवन इस प्रकार धर्म की सेवा करते हैं और पूरे के पूरे समाज को वो धर्म में नियुक्त करते हैं। तो ऐसे पुण्यशील ब्राह्मण आत्मज्ञान के लिए योग्य हो जाते हैं अपने धर्मानुष्ठान से। तो ब्रह्म भूयाय कल्पते मोक्षाय संपद्यते। ठीक है, अच्छा जी, आगे। तो ब्राह्मणः जायमाना ही पृथिव्याम अभिजायते। तो इसलिए कहा कि यस्मात् ब्राह्मणः जायमानः, तो जिस कारण से जन्म लेने मात्र से ही पृथ्वी में ऊपरी, पृथ्वी के ऊपर भवती, माने पृथ्वी के ऊपर है, माने पृथ्वी में श्रेष्ठ है। जो भी और कोई हैं उन सब में ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ हैं इत्यर्थः। सर्वभूतानां धर्म समूह रक्षायै प्रभुः ईश्वरः सर्वभूतानां धर्म कोशस्य गुप्तये। तो सारे जीवों के वो ईश्वर हैं, पूजनीय। क्यों, ऐसी क्या बात है? धर्म कोशस्य गुप्तये, क्योंकि सारे धर्म की रक्षा ब्राह्मण उपदिष्टित्वात् सर्वधर्माणां, क्योंकि सारे जितने भी प्राणी हैं उन सबके धर्मों का उपदेश ब्राह्मण करेंगे। उस धर्म उपदेश को
शुद्ध रखेंगे उस गुरु परंपरा से सदा, जैसे सूर्य नारायण सदा तपते रहते हैं और पूरी पृथ्वी को पालते हैं और पूरी पृथ्वी के लिए पूजनीय होते हैं, उसी प्रकार ब्राह्मण देवता सदा तपस्या में स्थिर रह के अपने आप को शुद्ध रखते हुए धर्म को धारण करते हैं और धर्म का उपदेश करते हैं। वैदिक धर्म का उपदेष्टा होना बहुत ही बड़ा दायित्व है। फिजिक्स साइंस पढ़ाने के आसान है, लेकिन वैदिक धर्म जो है उसको शुद्ध ज्ञान गंगा को के लिए तपस्या चाहिए। देखिए कितनी प्यार से कहा जा रहा है, सर्वम स्वम ब्राह्मणस्य इदम यत् किंचित जगति गतम। जो कुछ भी इस पृथ्वी पर है, यत् किंचित जगतवर्ती, इस जगत में जो कुछ भी है, धनम तद ब्राह्मणस्य स्वम इति, वो सब धन ब्राह्मण का है। तो ये क्या है भाई, मगर मेरा धन है तो वो ब्राह्मण का कैसे हो सकता है? स्तुति उच्यते। ऐसा कैसे? क्योंकि जैसे गुरुजी हैं, हम उनको कहते हैं गुरुजी सब कुछ आप ही का सिखाया हुआ है, ये सब आपका है। इसी प्रकार धर्म के अनुष्ठान से ही सबकी प्राप्ति होती है। अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति धर्म से है, तो वो धर्म के उपदेष्टा गुरुजी ब्राह्मण हैं। तो इसलिए जो कुछ भी धन है वो सब उन्हीं के उपदेश से हमारे को विवेद चक्षु दिए, उन्होंने उसी के कारण आया है। इसलिए सब धर्म उनसे है, तो सारा धर्म धन उन्हीं का है। स्वम इति, स्वम न तो स्वमेव, स्वम एव। इसलिए स्वम का, स्वम माने वेल्थ, धन आदि, तो धन इव यहाँ लेना है, ना कि सीधा धन की बात हो रही है। तो धन इव कैसे? ब्राह्मणस्य अपि मनुना अस्तेयस्य वक्ष्यमाणत्वात्। तो जो ब्राह्मण का धन है वो विद्या है, और विद्या की चोरी नहीं हो सकती, ऐसा मनु जी आगे कहेंगे। तो इसलिए वो उस विद्या से ही सब कुछ आता है। विद्या को जितना देते हैं वो और बढ़ती है। तो इसलिए उस दृष्टि से सारा धन ब्राह्मण का है, ऐसा कहा जा रहा है। तस्मात् ब्रह्म मुख उद्भवत्वेन, क्योंकि ब्राह्मण, अब याद रहे ये कोई व्यक्ति नहीं है, क्योंकि जो आज के ब्राह्मण हैं वो पहले के शूद्र होंगे, वैश्य होंगे, क्षत्रिय होंगे, कोई घोड़ा होंगे, कोई कुछ चींटी होंगे, कोई पेड़ होंगे। धीरे धीरे इस स्थान में जो पहुंचा है और आज वेद की रक्षा कर रहा है, वो जो ब्रह्म का मुख हुआ है, उसकी स्तुति हो रही है। तस्मात् ब्रह्म मुख उद्भवेन, क्योंकि वो ब्रह्म के मुख से उत्पन्न हुए हैं। अभिजनेन, इसलिए वो अभिजन हैं, श्रेष्ठ जन्म वाले हैं। श्रेष्ठतया सर्वं ब्राह्मणः अर्हति, तो श्रेष्ठेन अभिजनेन इदं सर्वं वै ब्राह्मणः अर्हति। सब कुछ ब्राह्मण के ग्रहण करने योग्य है। सर्वग्रहण योग्य भवति एव वै अवधारणे। तो वही शब्द विशेष निश्चयार्थं के लिए इसमें कोई संशय नहीं है कि यहाँ जो कुछ भी है सब ब्राह्मण के ग्रहण के योग्य है, ऐसा कहा गया। तो अब इसको देख के हमें जलना नहीं है कि क्या बात है जी, ये मनु जी तो बस ब्राह्मण ब्राह्मण कर रहे हैं और किसी की तो बात करते ही नहीं है, तो हम तो मुंह फैला के बैठ जाएं। ऐसा नहीं है। याद रखिए कि ये सारी सृष्टि भगवान नारायण ही हैं, सारे जीव भगवान नारायण ही हैं। तो भगवान इस समय अपने मुख से उत्पन्न जो भगवान का ही रूप है उसकी स्तुति कर रहे हैं। और इससे क्या लाभ होगा? ब्राह्मण को अपने कर्तव्य का पता लगेगा।
कि मेरी अगर इतनी स्तुति है तो मेरा कितना बड़ा दायित्व है, और अन्यों को पता चलेगा कि ब्राह्मण इतने बड़े हैं तो हमको उनके प्रति एक आदर रखना है, उनसे सीखना है, उनकी रक्षा करनी है। ब्राह्मण जो हैं उनको दान में अधिकार है, सबके सब। वो बिजनेस करने नहीं बैठ जाएंगे, वो अपने वेद अध्ययन में अध्यापन में लगेंगे। तो उस सारे समाज को ऐसे कल्याणकारी ब्राह्मण का आदर करना, उनकी रक्षा करना है। तो जब हमें पता चलेगा कि इतने श्रेष्ठ हैं वो, इतने कल्याणकारी हैं सारे सबके लिए, तो हम उनके प्रति अपना कर्तव्य करेंगे और आदर भाव रखेंगे। इसमें हमारा सबका कल्याण है। स्वयमेव ब्राह्मणः भुंक्ते स्वयं वस्ते स्वयं ददाति च। अच्छा जी, देखिए हम कहते हैं यत् परस्य अपि अन्नम ब्राह्मणः भुंक्ते, क्योंकि ब्राह्मण तो दूसरों से दान लेते हैं। देखिए सबके बड़े हैं, लेकिन क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब उनको दान देते हैं। तो दान लेने वाला तो बड़ा छोटा होता है, लेकिन दूसरे से अन्न लेते हुए भी परस्य अपि अन्नम ब्राह्मणः भुंक्ते परस्य च वस्त्रम, दूसरे से वो वस्त्र भी वो अपना नहीं लेते, वो दान में मिलता है उनको। परस्य गृहीत्वा, और अन्यस्मै ददाति, और जो दान में मिलता है वो उसको देते हैं। लेकिन तदपि वो सब कुछ क्या है, ब्राह्मणस्य स्वम इति एव, वो वास्तव में ब्राह्मण का ही है। इसलिए ब्राह्मण जो कुछ भी लेते हैं वो सब ब्राह्मण का ही धन है। ठीक है, तो ये भी सब स्तुति है। सब जो वेद के गुरुजी हैं उनकी स्तुति की जा रही है, उनको छोटा नहीं समझना, वो सब उन्हीं का ही है। एवं सति ब्राह्मणस्य कारुण्यात् अन्य भोजनादि कुर्वन्ति। इसलिए बाकी लोगों को जो कुछ मिलता है, ब्राह्मणस्य भुंक्ते इति इतरे जना, क्योंकि ब्राह्मण जो हैं उनकी करुणा के कारण सबको भोजन मिल रहा है। हम सोचते हैं ब्राह्मण को बाकी लोग दे रहे हैं, लेकिन उल्टा है। ठीक है, ये धर्म की स्तुति है कि जो धर्म के गुरुजी हैं, जिस ज्ञान गंगा से सब तृप्त होते हैं, वो ही सबको पाल रही है। ठीक है, अब इदानीम प्रकृष्ट ब्राह्मण कर्म अभिधायकतया शास्त्र प्रशंसा प्रक्रमते। अब उन्होंने ब्राह्मण के कर्म को सबसे श्रेष्ठ बताया है, और इसके द्वारा अब शास्त्र की प्रशंसा आरंभ की जाती है। तस्य कर्म विवेकार्थम शेषाणाम अनुपूर्वशः, तो तस्य माने ब्राह्मणस्य, तो ये जो ब्राह्मण हैं इनको कर्म का ज्ञान हो, कर्म ज्ञानार्थम, तो ये इस शास्त्र से, मनु जी के शास्त्र से सारे वैदिक धर्म को जानेंगे। शेषाणाम, शेष कौन है, क्षत्रिय आदि नाम च, वो बाकियों के लिए, च स्वयंभुवः, तो स्वयंभू ब्रह्म के पौत्र, तो ब्रह्मा जी ने जो विराट रूप बनाया और फिर उसमें से मनु जी आए, तो ब्रह्मा जी के जो पौत्र हैं वो धीमान सर्व विषय ज्ञानवान, जो मनु जी हैं उन्होंने इदम शास्त्रम विरचितवान। तो ये शास्त्र किस लिए बनाया गया, ताकि ब्राह्मण इसको अच्छी तरह जाने और बाकी सब उनके द्वारा पढ़ाए जाएं। ठीक है, तो सबको धर्म का ज्ञान हो। तो विदुषा ब्राह्मणेन इदम अध्येतव्यम प्रयत्नतः, तो इसलिए क्या करना चाहिए, एतत् शास्त्र, ये शास्त्र अध्ययन ज्ञान फलेन ब्राह्मणेन, तो वो जो ब्राह्मण हैं जिनको अध्ययन का ज्ञान फल प्राप्त है। ठीक है, एतस्य शास्त्रस्य व्याख्यान, अध्यापन, इस शास्त्र, जैसे कुल्लूक भट्ट जी ने इस पे व्याख्या लिखा है। ठीक है, और उसके आधार पर फिर अध्यापन होता है, तो वो ब्राह्मण के लिए ही उचित है। प्रयत्नतः अध्ययनम कर्तव्यम, तो इसलिए कितना बड़ा दायित्व है ब्राह्मण के ऊपर,
कि आपको अच्छी पूरा जीवन भर मेहनत करके शास्त्र का अध्ययन करना है, उस पर व्याख्या लिखना है और फिर उसका अध्यापन करना है ताकि सदा ये ज्ञान गंगा शुद्ध रहे। और फिर इतना ही नहीं, शिष्येभ्यः ऐसे श्रेष्ठ शिष्यों को बनाना है, च इदम व्याख्यातव्यम, उनके द्वारा इसकी व्याख्या करवानी है, अन्येन क्षत्रिय आदिना, और लेकिन अन्य क्षत्रिय आदियों को इसका व्याख्या करना या अध्यापन करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, केवल ये काम ब्राह्मणों को ही दिया गया है कि वो इसको करें, बाकी अध्ययन करें लेकिन इसका अध्यापन ना करें। तो अध्ययन मात्रम तु व्याख्यान अध्ययन रहितम क्षत्रिय वैश्ययोः अपि, अध्यापन रहित, और जो क्षत्रिय और वैश्य हैं उनको अध्यापन पढ़ाने का इसका अधिकार नहीं है। ठीक है, और निषेक आदि श्मशानंतैः, तो जब गर्भदान का संस्कार है और श्मशान तक, मरने तक, मनुस्मृति आगे कहने वाली है कि इत्यादि ना विधास्यते, तो इसका विधान किया जाता है कि आपको अध्ययन करना है और ब्राह्मणों को अध्यापन करना है। तो इसलिए मेधातिथि कहते हैं कि ये तो अनुवाद मात्र है, ये कोई इसमें नई बात तो बताई नहीं है, क्योंकि अध्यापन तो पहले बता चुके हैं कि ब्राह्मण का धर्म है। तो लेकिन कुल्लू कपटी जी कहते हैं नहीं, ये बात इतनी अच्छी नहीं कही मेधातिथि जी ने, क्योंकि द्विजय ही अध्ययनम ब्राह्मणेन एव अध्यापनम व्याख्याने, तो सभी द्विज जो हैं तो उनके द्वारा अध्ययनम है लेकिन ब्राह्मण के द्वारा अध्यापन है। इति अस्य अलाभात, ये बात पहले नहीं कही गई है। ठीक है, इसलिए ये विशेष बात यहाँ है, तो इसको केवल अनुवाद नहीं मानना चाहिए। तो बाकी लोग जो हैं, जो द्विज से अन्य हैं, उनका क्या है, तो ये वो भी आगे कहा जाएगा कि यहाँ पर जो अध्यापन ब्राह्मणों के लिए, अध्ययन द्विजों के लिए, लेकिन बाकियों का भी धर्म मनुस्मृति में कहा जा रहा है, इसलिए बाकियों के ऊपर विशेष ये डाला नहीं गया कि आप इसका अध्ययन करें, लेकिन धर्म को जानने के लिए आपको इसको जानना होगा। लेकिन अध्यापन और अध्ययन ये एक विशेष धर्म है जो द्विजों के ऊपर डाला गया है, दायित्व है, और बाकियों को अपने धर्म को समझने के लिए उतना मनुस्मृति को समझना है। ठीक है, इति सर्वम शिवम प्रणाम। ठीक है, तो ये जो हमारे समाज में इस सारे का निंदा करने का चल पड़ा है, इतना सुनने मात्र से ही वो सब धुल जाएगा, इसका हमें विशेष कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रणाम।